गुड मॉर्निंग, हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन टाइम्स नाउ नव भारत पर और खबरों में आप सबका स्वागत है। प्रकृति के बीच से आज फिर अगले कुछ वक्त तक हम आपके लिए लाएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा और मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। जी हाँ, स्वर्ण जयंती पार्क में आज हम मौजूद हैं और मौसम सुहावना हो गया है ज्योति। कल से दिल्ली एनसीआर में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो आज इन ठंडी हवाओं के बीच हम आपके लिए गर्मा गर्म जो खबर लाए हैं देश दुनिया की वो दिखाएंगे। अगले 2 घंटे के लिए बने रहिए हमारे साथ। से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तमिलनाडु से बड़ी खबर मिल रही है, जहां जहरीली शराब से 25 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में जहरीली शराब पीने से 25 लोगों की मौत हुई है। तो बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें 60 लोगों को अस्पताल में भी फिलहाल भर्ती किया गया है। कन्नुकुट्टी में बताया जा रहा है कि जहरीली शराब बेचने के मामले में मुख्य आरोपी कन्नुकुट्टी और उसके भाई को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उनके पास से मीथेन वाली 200 लीटर जहरीली शराब बरामद की गई है। इस बीच सीएम एमके स्टालिन ने जिले के डीएम का तबादला कर दिया है, जबकि एसपी को निलंबित कर दिया गया है। इतना ही नहीं, मामले की सीबीसीआईडी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक बुधवार दोपहर शराब पीने के तुरंत बाद इन लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी और कुछ लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि कुछ की अस्पताल में मौत हो गई। गौर करने वाली बात यह है कि मीथेन वाली 200 लीटर जहरीली शराब भी बरामद की गई है। मामले में सीबीसीआईडी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सीएम की तरफ से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बुधवार दोपहर में शराब पीने के तुरंत बाद बताया जा रहा है लोगों की तबीयत खराब होने लगी। अस्पताल में जब तक लोग उनको लेकर पहुंचते तब तक बताया जा रहा है कि लोगों की मौत हो गई थी। कुछ लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ा, जबकि कुछ लोगों की अस्पताल में मौत हुई है। हेलो एक तरफ जम्मू कश्मीर को सौगात दे रहे हैं, दूसरी तरफ किसानों के लिए भी एक बहुत अच्छी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में पहली ही कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए कैसे अच्छी खबर आई, ये भी आपको दिखाएंगे। खरीफ सीजन के लगभग 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि जो एमएसपी है वो तय कर दिया गया है। एमएसपी के अलावा भी किसानों के लिए कई बड़े और अहम फैसले लिए गए हैं। इसके साथ ही युवाओं को भी कई सौगात जो है दी गई है। पूरी प्लानिंग क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट के फैसले की, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। गांव और खेत खलियान से जुड़े लोगों के लिए खुशखबरी है। मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में किसानों को बड़ी सौगात दी है। दरअसल सरकार की तरफ से खरीफ सीजन के लिए 14 फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। अभी जो एमएसपी का प्राइस अनाउंस हुआ है, डिक्लेयर हुआ है, अप्रूव हुआ है, उसके आधार पे एस्टिमेट किया गया है कि 2 लाख करोड़ का ये अमाउंट पिछले साल के एमएसपी के कंपैरिजन में 35,000 करोड़ रुपीस ज्यादा है। बुधवार को जिन 14 फसलों की खरीद की कीमत बढ़ाई गई है उनमें धान का नया एमएसपी 2300 रुपए किया गया है, जो कि पिछली एमएसपी से 117 रुपए ज्यादा है। कपास का नया एमएसपी 7,121 रुपए, एक दूसरी किस्म के लिए 7,521 रुपए पर मंजूरी दी गई है, जो कि पिछली एमएसपी से 501 रुपए ज्यादा है। मक्के की नई कीमत अब 2,225 होगी। इसके एमएसपी में 135 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। दलहन में अरहर की नई एमएसपी अब 7,550 होगी, जो कि पिछले से 550 रुपए ज्यादा है, जबकि उड़द की नई एमएसपी अब 7,400 कर दी गई है, जो कि पिछले से 450 रुपए अधिक है। हालांकि धान की एमएसपी में इस बार सिर्फ 117 रुपए का इजाफा किया गया है। ये पिछले साल के 143 रुपए कम है। सुनिए सरकार ने इस पर क्या बयान दिया है। प्राइस हर साल स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। जितनी कॉस्ट बढ़ रही है उससे ज्यादा प्राइस बढ़ना है, ऐसा फॉर्मूला 2018 की बजट के द्वारा अनाउंस किया हुआ है, राइट। तो अभी जितनी कॉस्ट बढ़ी है उस कॉस्ट के अनुपात में प्राइस बढ़ा है। बता दें कि बुधवार को मोदी सरकार 3.0 की दूसरी कैबिनेट बैठक हुई। इसमें 5 बड़े फैसले लिए गए। जैसा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि पहले ही 100 दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट फैसले किए जाएंगे, बड़े फैसले किए जाएंगे। तो आज की इस कैबिनेट में
आज बहुत इम्पोर्टेंट फैसले आपके सामने रखे गए। बता दें कि एमएसपी में इजाफा करने के अलावा आज लिए गए फैसले में पालघर में डिप ड्राफ्ट ग्रीनफील्ड पोर्ट को मंजूरी दी गई है। वाराणसी एयरपोर्ट के लिए सरकार ने खजाना खोला है। पवन ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देने का प्लान है, तो वहीं NFIES को भी मंजूरी दी गई है। इससे युवाओं को नया मौका मिलेगा, साथ ही अपराध पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। सबूत का समय और वैज्ञानिक ढंग से फॉरेंसिक परीक्षण तकनीक में मदद मिलेगी। और लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, लखनऊ में ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी है। चौक इलाके पर बीच बाजार ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग की वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। दूर तक बताया जा रहा है आग का गुबार दिख रहा था और लोड की वजह से ट्रांसफार्मर में आग लगी, यानी ट्रांसफार्मर में लोड ज्यादा था और यही वजह है, बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में आग लगी। और जब आग लगी तो ये आग भयावह थी, जिससे जो लोग वहां आसपास मौजूद थे उनमें दहशत का माहौल देखने को मिला। तुरंत ही फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम जब तक मौके पर पहुंचती तब तक ट्रांसफार्मर जलकर राख हो चुका था। देखिए ये तस्वीरें लखनऊ से आई। इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि लखनऊ में ट्रांसफार्मर में जब आग लगी तो वहां पर हालात कैसे थे। कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, आग पर तो काबू पा लिया गया। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती तब तक ट्रांसफार्मर जलकर राख हो चुका था। इंतजार कर रहे हैं, ज्योति कैसी फीलिंग? अचानक से ही मौसम ने जो करवट ली है, फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन के दौरान जैसे सूर्य देवता के आगमन के साथ दिन की शुरुआत हुई, लेकिन अब आप देख सकते हैं बादल छा गए हैं, हवाएं चलने लगी हैं और वहाँ देखिए लोग जय श्री राम के नारों के साथ, एक तरफ देशभक्ति के नारों के साथ अभी भी फिटनेस पर ध्यान देते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन देखिए खबरें भी बताना जरूरी है। फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में हम न सिर्फ आपको इंस्पायर करते हैं, अपने आप को स्वस्थ बनाएं, बल्कि खबरें भी बताते हैं। बड़ी खबर बता दें, बुलडोजर एक्शन से जुड़ी हुई। यूपी में बुलडोजर एक्शन जो है वो जारी है। लखनऊ और वाराणसी ही नहीं बल्कि झांसी, कन्नौज और आगरा में भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि अब इस बुलडोजर एक्शन, हालांकि अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है, लेकिन कई सियासी पार्टियां ऐसी हैं जो इस पर अपनी सियासी रोटियां सेकना शुरू कर चुकी हैं। उन्हें इसमें अपना फायदा नजर आने लगता है और मुद्दे से इसे डाइवर्ट कैसे करने की कोशिश की जाती है। आपको दिखाते हैं विस्तार से पूरी खबर हमारी इस रिपोर्ट में। 3 जगह 3 तस्वीरें, लेकिन एक्शन एक जैसा। देखिए इन तस्वीरों को, बुलडोजर फुल एक्शन में है और अतिक्रमण पर कहर बनकर टूट रहा है। पहली तस्वीर झांसी की तो दूसरी कन्नौज की और तीसरी तस्वीर आगरा की है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं झांसी की। ये तस्वीरें झांसी के मौरानीपुर बाजार की है, जहां अतिक्रमण को हटाने के लिए दी गई मियाद के बाद भी दुकानदारों ने जब अपनी दुकान नहीं हटाई तो फिर आ गया बुलडोजर। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान सड़क पर भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन पर्याप्त पुलिस होने की वजह से कोई विरोध नहीं कर सका। अब बात कन्नौज की, जहां नेशनल हाईवे की जगह पर बनी दुकानों पर चला बुलडोजर, क्योंकि मुआवजा लेने के बाद भी दुकानदार कब्जा नहीं छोड़ रहे थे। इसको लेकर हाई कोर्ट गए थे। जब फैसला नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पक्ष में गया, फिर क्या, छिबरा मऊ के पूर्वी बाईपास पर 12 दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। वहीं आगरा में भी बुलडोजर चला। ये कार्रवाई आगरा नगर निगम की ओर से की गई और शहर के कई इलाकों में अवैध कब्जे को ध्वस्त कर दिया गया। आप देख सकते हैं पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर एक्शन में है, सड़क पर किए गए अवैध कब्जे को उखाड़ कर फेंक रहा है। तो देखिए, एक तरफ लखनऊ में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई तो दूसरी तरफ अब काशी में लोगों की चिंताएं बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल वाराणसी के 80 मोहल्ले में सरकार जगन्नाथ कॉरिडोर का एक नया प्रोजेक्ट ले आई है, जिसके तहत 350 घरों के हटाए जाने का प्रस्ताव यहां पर पेश किया गया है।
दरअसल 350 मकानों को हटाने के लिए चिन्हित भी कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि इसी साल फरवरी में काशी के एडीएम कोर्ट ने जगन्नाथ मंदिर के आसपास की 50 एकड़ जमीन को सार्वजनिक घोषित कर दिया और कॉरिडोर के रास्ते में आने वाले मकानों को हटाने का आदेश भी जारी कर दिया था। लेकिन यहाँ के लोगों का ये कहना है कि जबकि इस जमीन पर कई परिवार पीढ़ियों से बसे हुए हैं और रजिस्ट्री तक उन लोगों की हो रखी है। लोगों का आरोप भी है कि कोर्ट में उन्हें पक्ष रखने का उनका मौका नहीं दिया गया और अब लोग हाई कोर्ट की शरण में पहुंचे हैं। एक तरफ बुलडोजर एक्शन, दूसरी तरफ देखिए जहां अवैध निर्माण बताया जा रहा है या सार्वजनिक संपत्ति जिस जगह को घोषित की जा रही है, लोगों का आरोप अपनी जगह है कि उन्हें मौका नहीं दिया गया कोर्ट में अपना पक्ष रखने का। अगर लखनऊ के अकबर नगर में इस तरीके की कार्रवाई हो रही है तो दूसरी तरफ वाराणसी के 80 के इलाके में भी जगन्नाथ कॉरिडोर को बनाने के नाम पर कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन की ओर से 350 मकानों को चिन्हित किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है, आरोप ये लग रहे हैं कि आने वाले दिनों में यहाँ पर भी कार्रवाई हो सकती है, यानी इस इलाके में भी बुलडोजर चल सकता है। और अब इसी बात को कांग्रेस की ओर से भी हवा दी जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बाकायदे ट्वीट करके ये कहा है कि वाराणसी के 80 इलाके में बड़े पैमाने पर बुलडोजर की कार्रवाई की तैयारी चल रही है। तो सवाल इस बात का है कि इस सियासत में कितनी सच्चाई है और इसी सच्चाई को जानने के लिए इस वक्त हम पहुंचे हैं वाराणसी के 80 इलाके में। ये पूरा इलाका 80 का जगन्नाथ कॉरिडोर के नाम पर डेवलप किया जाना है। यहाँ पर आप देखिए कि बड़े बड़े जो मकान हैं, रिहायशी मकान हैं, इनमें से कई ऐसे मकान हैं जो लंबे समय से बने हैं, यानी यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी लोग रहते हैं। इन लोगों का ये कहना है कि अब जगन्नाथ कॉरिडोर के नाम पर इनका आशियाना उजाड़ने की तैयारी की जा रही है और एसडीएम कोर्ट की ओर से बाकायदे एक फैसला भी दिया गया है जिसमें इस पूरी भूमि को सार्वजनिक भूमि घोषित किया गया है। सवाल इस बात का है कि आने वाले दिनों में क्या जगन्नाथ कॉरिडोर और 80 नदी के नाम पर इन जो स्थानीय लोग हैं, जो ये मकाने हैं, इनको जमींदोज किया जाएगा। 1952 से 1954, 1956, 1958 से यहाँ लोग रजिस्ट्री करा के बाकायदे सारे मकानों का कट देते हैं, टैक्स देते हैं, सीवर टैक्स, वाटर टैक्स, नगर निगम का। करने में सिर्फ ये कहा गया है कि ये ज़मीन जो है सरकार की है। उसमें कोई आदमी, इसमें एक षड्यंत्र रचा गया है जिसमें सुनील भाई ओझा को ज़मीन दिलाने के नाम पर यहाँ का विधायक, यहाँ के जो है बाहुबली और भाजपा के नेता। डर तो है कि ये सरकार तानाशाही कुछ भी कर सकती है, लेकिन ऊपर वाला ये शिव शंभू की नगरी है, ठीक है। वो विश्वनाथ कॉरिडोर की बात दूसरी थी, उसमें सब किराएदार थे। यहाँ पे लोग कई पुश्तों से रह रहे हैं। बिना हम लोगों को सुने, बिना हम लोगों को कोई मौका दिए, बिना कोई कागज देखे उन्होंने निर्णय लिया। तो इसके विरुद्ध हम लोग एसडीएम के यहाँ आदेश था, एसडीएम के यहाँ कोर्ट में गए, उन्होंने पेपर लेने से इनकार कर दिया। तो हाई कोर्ट में हम लोग गए, उसके आदेश से हम लोगों ने फिर रिकॉल पेपर जो सबमिट किया है जिसमें कि कार्रवाई चल रही है।